भक्त कौन है? भक्त वही है जो भगवान से लिपटा रहे और किसी से लिपटने की कोशिश ना करे। छोटा सा बच्चा मां से ही लिपटा रहता है, हाँ या ना? छोटा सा बच्चा मां से ही लिपटा रहता है, ऐसे भक्त भी भगवान से ही लिपटा रहे। आप भी भगवान से ही लिपटे रहा करो। हमारे श्री परीक्षित मन के श्री राजकुमार तायल जी और श्रीमती शिखा तायल जी परीक्षित मन के आप कथा श्रवण कर रहे हैं, और श्री अनिल कुमार गुप्ता जी और श्रीमती रजनी गुप्ता जी, आप दोनों परिवार अपने कुल को पवित्र कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, और आप अपने इस कथा के माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों लोगों को सत्संग की धारा में डुबा रहे हैं। भगवान आपको सुखी रखें और इस योग्य बनाएं कि आपसे प्रभु हर बार ये सेवा लेते रहें, इस कथा की, सत्संग की। आप इसी योग्य बने रहें, आपके बच्चे भी इस योग्य बने कि वो भी भगवान की कथाओं का ऐसे आयोजन कराते रहें। भगवान आपको इस योग्य बनाए। आपने कई यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त कर लिया है। राजा परीक्षित जी ने बहुत सारे यज्ञ किए थे, बहुत सारे क्या किए थे, लेकिन उन यज्ञों के बल पर भी राजा परीक्षित जी की सदगति नहीं हुई। अंत में राजा परीक्षित जी को कौन सा यज्ञ कराना पड़ा? भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। तो कई यज्ञों के बाद भी उन यज्ञों से जो गति नहीं मिलती, वो गति भागवत के से यज्ञ से मिल जाती है, जो आप श्री राजकुमार जी ने और श्री अनिल कुमार जी ने कराया है। तो आप सबका साधुवाद, धन्यवाद। स्वर्गीय श्री रामविलास तायल जी और श्री जगदीश चंद्र गुप्ता जी और स्वर्गीय श्री घनश्याम तायल जी, घनश्याम तायल जी, आप जगदीश चंद्र जी और श्री राम विलास तायल जी की स्मृति में, श्री घनश्याम तायल जी की याद में ये कथा का सुंदर सा आयोजन है। आपके पूर्वज बहुत प्रसन्न हो रहे हैं आपसे। पितृदोष क्या करता है? अच्छा, ये पितृदोष क्या है, 1-2 मिनट में से समझ लेते हैं। लोग कहते हैं पितृदोष चल रहा है, लोग कहते हैं जो मर गए उनसे क्या दिक्कत है। तो सुनो, ये पितृदोष होता कैसे है, काम कैसे करता है, उसे सुनो। ऐसे जैसे कोई व्यक्ति है, उसने बहुत पुण्य किया और वो मरा, तो वो सीधा मुक्त हो गया, स्वर्ग गया, वैकुंठ गया, मुक्ति। और जो पापी है वो सीधा नरक गया। तो पापी और पुण्यात्मा का तो कोई नहीं, पुण्यात्मा तर गया, पापी नरक गया। अब एक तीसरा होता है, वो तीसरा कौन? ना तो बहुत पुण्यात्मा है, ना तो बहुत पापी है। स्वर्ग जाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए 33 नंबर चाहिए। जैसे बच्चे को पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, पर ले आया 25 नंबर, ले आया 30 नंबर, कुछ नंबर कम है, तो उसकी सप्लीमेंट्री आ गई। तो सप्लीमेंट्री आई का मतलब क्या हुआ? ना तो पास हुआ ना तो फेल। तो कुछ लोग मरते हैं तो ना स्वर्ग जाते हैं ना नरक जाते हैं, क्योंकि इतने पाप नहीं कि वो नरक जाएं और इतने पुण्य नहीं कि वो स्वर्ग जाएं। तो सप्लीमेंट्री की स्थिति में पितृलोक है, तुम पितृलोक में बैठो। फिर जब तुम्हारे बच्चे कोई पुण्य करेंगे, सप्लीमेंट्री के बाद एक बार एग्जाम का मौका मिलता है, एक एग्जाम दीजिए, अच्छे नंबर लाओ, पास। तो आप पितृलोक में चले गए, तो आप अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बेटा तुम मेरे नाम से कोई पुण्य करो, ताकि वो पुण्य मुझे मिले और वो प्लस हो जाए और मैं मुक्त हो जाऊं। तो जब आप उनके लिए कुछ काम करते हैं, जैसे गया श्राद्ध है, भागवत जी हैं, पिंडदान है, कुछ कुछ पितरों के नाम से भोजन कराते हैं, आप गाय को चारा देते हैं, ये सब, तो पुण्य से उनका उद्धार हो जाता है। और जिनके बच्चे नहीं करते, उनके पितर नाराज हो जाते हैं कि हम तुम्हारे लिए इतना कुछ किए, तुम हमारे लिए कुछ ना किए। तो जब नाराज होते हैं पितर, तो वो आपको परेशान करने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं पितृदोष। और जब पितर मुक्त हो जाते हैं तो फिर वो आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो जिन पर पितरों की कृपा होती है
वो बहुत धनवान होते हैं। धन धान्य से, पितरों के आशीर्वाद से धन धान्य की वृद्धि होती है। तो जैसे स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, मृत्यु लोक है, ऐसे पितृलोक है। तो पितृलोक में आपके पितर पूर्वज गए तो वहीं से पितृदोष उत्पन्न हो जाता है जब आप उनके लिए नहीं करते। वो 1-2 साल तो वेट करते हैं कि अब करेगा मेरे नाम से, 3-4 साल भी कि चलो, क्योंकि गया श्राद्ध लोग 3 साल बाद करते हैं, तो वो अधिकतम 5 साल का वेट करते हैं, 5 साल तक चुप रहते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन 5 वर्षों में, मृत्यु के 5 वर्षों तक, फिर जब नहीं करता कोई तो फिर वहीं से पितृदोष चालू हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, कई बार पितर पीढ़ी को रोक देते हैं। डॉक्टर कहता है कि सब नॉर्मल है, स्त्री के सब नॉर्मल, पुरुष के रिपोर्ट सब नॉर्मल, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा, तो आपके वंश की वृद्धि रुक जाती है। आपके पितर कहते हैं कि तुम हमारे लिए तो कुछ कर नहीं रहे हो, तो तुम्हें संतान क्यों चाहिए? तो वो वंश की वृद्धि भी पितृदोष से रुक जाती है। इसलिए आप रामचरितमानस उठाकर देखिए। हमारे सनातन में रामचरितमानस में एक वाक्य आपने सुना होगा कि जब हनुमान जी और जामवंत जी सीता माँ की खोज में गए तो जानते हो रास्ते में जटायु के भैया मिले थे। क्या नाम था पता है? संपाति। क्या नाम था? संपाति ने कहा कि आज मुझे इतना सारा भोजन मिला है, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। हनुमान जी, अंगद जी सब थे, खा जाऊंगा। तो अंगद जी डर गए और सबने कहा कि तू भी पक्षी है, और एक जटायु भी था बेचारा, वो तो सीता माँ की रक्षा के लिए प्राण दे दिया, और हम सीता माँ की खोज में जा रहे हैं तो तुम हमें खाने का कह रहे हो। कैसे तुम पक्षी हो? तुम्हारे अंदर दया नहीं है, हमें खा जाओगे? तो संपाति ने कहा कि तुम जटायु को कैसे जानते हो? बोले वो जटायु राम जी की सेवा में लग गया और सीता माँ के लिए उसके पंख रावण ने काट दिए। तो संपाति रोने लग गए, राम 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 राम, मैं बड़ा भागा हूं, ये जटायु मेरा ही भाई था, हम दोनों सूर्य के पास जाना चाहते थे, गर्मी से पंख जल गए और हम दोनों अलग अलग गिरे, आज तक मिले नहीं। आपने बताया कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो ऐसा करो, मैं ज्यादा उड़ नहीं सकता, मुझे जरा समुद्र पे ले चलो, मैं अपने भाई का तर्पण करना चाहता हूं। सोचिए, ये लिखा है रामचरितमानस में, रामायण में सब में, कि वो पक्षी हैं, पक्षी ना है, पक्षी हैं, पर सनातन के पक्षी भी उस जमाने के श्राद्ध कर्म करते थे, पिंडदान करते थे, और आज का इंसान अपने इस कर्म से भाग गया है, कुछ लोग। अब आप दूसरा वाक्य देखिए महाभारत का, तो देखो संपाति ने भी किया ना। दूसरा, जब कर्ण मरे और 5 पांडव राजा जब बने, धर्मराज और गया जी गए कि चलो श्राद्ध कर दें जो मरे हैं, तो उनके लिए कुंती बुआ ने बोला कि जरा एक पिंड कर्ण के नाम का भी युधिष्ठिर कर दो। कहा कर्ण का हम क्यों करें? बोले कर्ण तुम्हारे भाई हैं। तब धर्मराज को पता चला कि कर्ण मेरे बड़े, शाप दे दिया कुंती मां को कि आज के बाद तुम्हारे अंदर, स्त्रियों के अंदर कोई भी बात ज्यादा टिकेगी नहीं। तो श्राद्ध कर्म का कार्य महाभारत में भी मिला। अब राम जी का चलो, तो राम जी एक बार श्राद्ध करने गए थे अपने पिता दशरथ जी का, पिंडदान। तो क्या हुआ कि कोई सामग्री कम आई, तो राम जी वो सामग्री लेने गए, तब तक दशरथ जी आ गए, और दशरथ जी आके सीता जी से बोले, सीता जरा वो हमारा पिंडदान तुम कर दो। इसलिए गया जी में स्त्रियां भी पिंडदान करती हैं, सिर्फ गया जी में ये अधिकार है कि स्त्री भी पिंडदान कर सकती हैं। इसलिए दशरथ जी ने राम से पिंडदान नहीं लिया, सीता जी से लिया। अच्छा, राम जी से क्यों नहीं लिया? जानते हो क्यों? एक छोटी सी कथा है, आपके पास टाइम हो तो मैं कह दूं, तो सुनो। बात ऐसी है, हमारे सनातन में कहते हैं कि जब पिता की मृत्यु होती है तो बड़ा बेटा ही अंतिम संस्कार करता है। ये बात सही है? लेकिन दशरथ जी का अंतिम संस्कार किसने किया? भरत जी ने, जबकि बड़े बेटे कौन है? हाँ, तो राम जी को करना था, आ जाते राम जी और कर देते, चले जाते, नहीं किया। क्यों? क्योंकि दशरथ जी के बड़े बेटे
राम हैं ये सब जानते हो आप, लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि दशरथ जी ने अपना बड़ा बेटा दान कर दिया था। किसी, अच्छा बताओ, पूरे वनवास के दौरान बताओ राम जी ने किसका अंतिम संस्कार किया है? बताओ किसका किया है? हाँ, दशरथ जी ने अपने बड़ा बेटा मतलब राम को, जटायु को दान कर दिया था। क्यों दान किया? इसकी भी एक कथा है कि एक बार दशरथ जी युद्ध कर रहे थे, देवासुर संग्राम, देवताओं के पक्ष से जाते थे दशरथ जी। तो दशरथ जी रथ से गिर गए। तो दशरथ जी जब गिरे तो दशरथ जी के प्राणों की रक्षा जटायु जी ने की। उन्होंने देखा कि कोई गिर रहा तो पंख फैला दिए आकाश में और पंखों पे लिटा के, जटायु बहुत बड़े थे, छोटे से पक्षी नहीं है, गीध बहुत बड़ा होता और उस जमाने का गीध द्वापर सत्य त्रेता का बहुत बड़े थे। तो दशरथ जी को पंखों पे लिटाए और नीचे ले आए, दशरथ जी के प्राण बच गए। दशरथ जी ने कहा, मित्र आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, बताइए मैं आपको क्या दूं? तो जटायु जी ने कहा कि देखो दशरथ जी, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, पर आपने कहा है तो मेरे ना कोई संतान नहीं है, ऐसा कीजिए कि जब आपका बड़ा बेटा हो तो आप अपना बड़ा पुत्र मुझे दे दीजिए। तो दशरथ जी ने कहा अवश्य। तो दशरथ जी जटायु को वचन दे चुके थे कि मेरा बड़ा बेटा आपको दूंगा, इसलिए दशरथ जी और जटायु जी की मित्रता थी और मित्र को अपना पुत्र दे दिया। इसलिए दशरथ जी मरे तो राम ने संस्कार नहीं किया, पर जटायु जी मरे तो राम ने संस्कार किया। अविरल भगति मांग बर गीध गयों हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। राम जी ने संस्कार किया तो संस्कार हुआ। तो दशरथ जी का जो पिंडदान करने की बात आई तो राम जी बैठे, तो राम जी का तो दान कर दिया था, तो राम के हाथ से कैसे लेते पिंडदान? इसलिए सीता जी के हाथ से ले लिया बालू का पिंड। और जब बालू का पिंड बना के सीता जी ने दिया और दशरथ जी पिंडदान लेके चले, तब तक राम जी सामग्री लेके आए, बोले चलो पिंडदान करें। सीता जी बोली पिंडदान तो हो गया। कैसे हो जाएगा? अरे मैंने किया है, तुम झूठ कह रही हो। राम जी बोले, सीता नहीं नहीं प्रभु, मैं असत्य नहीं कहती। तो राम जी बोले कि कौन गवाही देगा कि तुमने दशरथ जी को पिंडदान दे दिया? तो 3 लोग गवाह थे। कौन कौन? बोले ये फाल्गु नदी गवाह है। गया जी में कौन सी नदी है? बोले ये फाल्गु नदी गवाह है कि मैंने इसके सामने ये देख रही थी। कहो फाल्गु। तो फाल्गु नदी को लगा कि राम से कौन पंगा ले, तो फाल्गु नदी ने झूठ कह दिया, मैंने नहीं देखा, मैं नहीं देखी, जबकि देखी थी। सीता जी ने शाप दे दिया, झूठ कहती है, इतनी बड़ी नदी होकर सारे लोग तेरे पास आते हैं, तू पुण्यात्मा कहलाती है, झूठ बोलती है, जा अब तू किसी को दिखेगी नहीं। इसलिए फाल्गु नदी आज भी जमीन के अंदर है, ऊपर नहीं है। जब भी गया में पिंडदान होता है तो गड्ढा खोद के होता है, तो वो नदी ऊपर से नीचे चली गई सीता जी के शाप से। फिर वहां पे गाय थी, तो गाय भी चर रही थी, तो गाय ने भी देखा था कि दशरथ जी आए हैं और पिंडदान लिया, लेकिन गाय से पूछा क्यों? गौ माता आप बताओ, मैंने दिया है ना? तो राम जी के भय से गौ माता ने भी असत्य कह दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं तो चरने पे ध्यान था, मैं नहीं देखी। अच्छा झूठ कहती है गाय होके, तू तो माता है, सबको सब तुझे मां कहते हो, मां झूठ बोल रही है। जा मैं तुझे शाप देती हूँ, जिस मुंह से तूने झूठ बोला है आज से उसी मुंह से तू मलमूत्र का भक्षण करेगी। इसलिए गाय भी इतनी पवित्र होकर भी मलमूत्र खा जाती है, हाँ या ना? गंदगी खाते हुए कई बार गाय दिख जाती है, तो गाय को ये सीता जी का शाप है। अब तीसरी थी वहां दूर्वा। दूर्वा मतलब घास। तो घास से कहा तू बता, तूने देखा है? घास बोली हाँ राम जी मैंने देखा है, दशरथ जी आए थे और पिंडदान के लिए बोले सीता तुम दे दो, तो लेके चले गए। कहा घास तूने सत्य कहा है, जा मैं तुझे वरदान देती हूं कि तू कितने भी ऊंचाई पर होगी, कहीं भी होगी, तुझे पानी मिले ना मिले, तू सदा हर हाल में स्वस्थ रहेगी, हरी भरी रहेगी। इसलिए पानी के अभाव में जहां बड़े बड़े वृक्ष सूख जाते हैं, वहां छोटी सी घास भी जिंदा रहती है। ये बात सही है गलत है? तुलसी विरवा खेत की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत में हर आए। तो ये
तो श्राद्ध कर्म का विधान सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। तो जब आप अपना श्राद्ध कर्म, पितृ कर्म पूरा करते हैं तो आपके पितर आपसे बड़े प्रसन्न। इसलिए जब आपकी माता पिता की मृत्यु हो तो उनकी तिथि याद रखना चाहिए, तारीख नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 10 तारीख को पिताजी मरे तो 10 तारीख को ही पिंडदान कर देते हैं। नहीं, तारीख से नहीं होता। सनातन का कोई भी विधान तारीख से नहीं होता, तिथि से होता है। इसलिए अपने पिता, दादा, दादी, इनकी तिथियां याद रखो, कागज में लिख लो। और हर महीने वो तिथि जब आएगी, साल में 12 बार आएगी, तो हर महीने की उस तिथि पर, जैसे आपके पिताजी मान लो कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गए हैं, माना कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आपके पिताजी या माताजी गई भगवान के घर, तो अगली जब शुक्ल पक्ष की अष्टमी आए तो एक दीपक उस माँ के नाम का और एक थाली भोजन, चाहे वो गाय को खिला दो, चाहे भूखे को दे दो, चाहे चिड़िया को दे दो, पर निमित्त ये बनाकर, संकल्प ये लेकर, ये मेरी माता का है, ये मेरे पिता का है। हो सके 2-4 कन्याओं को खिला दो, ब्राह्मणों को खिला दो, मर्जी आपकी। साल भर नहीं कर सकते तो साल में एक बार, जिस महीने वो गए हैं, जैसे कार्तिक में गए, अगहन में गए, किसी भी माह में आपके माँ पिता गए, तो जब वो तिथि आएगी साल भर बाद, तो जब तक आप हो तो उस तिथि पर कोई ना कोई अन्नदान उस जीव के नाम का करते रहो। यही आपका धर्म है। अपने माता पिता की तिथि सबको याद रखनी चाहिए और उस तिथि पर कम से कम एक दीपक तो उसके निमित्त, माँ के निमित्त, बाप के निमित्त जलाओ। ये भूल मत जाओ। आजकल के बच्चे, आजकल शॉर्ट का जमाना है, आजकल 13वीं और बरसी एक साथ कर देते हैं लोग, है ना। आज 13वीं कर दी, कल बरसी कर दी, बोले एक बार के निपटाओ। सोचिए, जबकि आज संपन्नता ज्यादा है और पहले जमाने में संपन्नता कम थी, पर 13वीं के 1 साल बाद ही होती थी ना। इस बार 13वीं हुई तो अगली बार बरसी होती थी। लेकिन आज के जमाने में लोग अपने पितरों के लिए, अपने माता पूर्वजों के लिए, पिता के लिए ईमानदार कुछ लोग रह गए हैं, कुछ लोग माँ बाप के लिए भी बेईमान हो गए हैं, है ना। मैया, मैया को जगाओ। सुनो, तो इसलिए ये दोष समाप्त करने के लिए कथा सुनते हैं। तो अभी आप लोग भागवत जी के पोथी पाठ भी यहाँ चल रहे हैं, आप लोग भी भागवत जी के पोथी पाठ आने वाले 19 जुलाई से बैठेंगे, तो आप भी अपने पितरों की शांति के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। यजमान परिवार के बच्चे श्री अजय मेघा तायल जी, रोहित दिव्या तायल जी, अनुश्री पल्लव गर्ग जी, राजश्री प्रखर प्रताप सिंह जी और रितिका गुप्ता जी, सबका बहुत बहुत स्वागत और वंदन। समस्त तायल एवं गुप्ता परिवार हितकारी उपभोक्ता भंडार मोदी नगर गाजियाबाद नोएडा से आप आए हैं। पूरे परिवार का तालियों के साथ स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण एक उंगली से पूरे गिरिराज जी को उठाते हैं, और गिरिराज जी को उठाते हैं किसके लिए? इंद्र का अहंकार मिटाने के लिए। नंद बाबा सालों से इंद्र की पूजा करते आए हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा मत करो, गिरिराज जी की पूजा करो। तो गिरिराज जी की पूजा करने के लिए जैसे ही चले तो देवराज इंद्र नाराज हो गए, खूब पानी बरसाया। तो भक्तों की रक्षा के लिए प्रभु ने पर्वत धारण किया। अब यहाँ एक सवाल है और एक उत्तर है समझने जैसा, और वो प्रश्न ये है कि कई बार आपके परिवार में कुछ गलत मान्यताएं चली आ रही हैं। आप कहते हैं कि ये तो हमारे पूर्वजों की परंपरा है। कुछ परंपराएं गलत होती हैं। अब उदाहरण के लिए समझिए, जैसे नंद बाबा के परिवार में भी एक गलत परंपरा थी। क्या? कि वो साल में एक बार इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने कहा कि ये परंपरा गलत है, इंद्र की पूजा करने की जरूरत देवताओं की नहीं, आप भगवान की पूजा करिए, आप गिरिराज जी की पूजा करिए। आपके परिवार में भी कुछ परंपराएं गलत चली आ रही हैं। क्या परंपराएं? जैसे कुछ लोगों के यहाँ ये परंपरा है कि जैसे किसी की माता एकादशी के दिन मृत्यु हो गई, या एकादशी के दिन पिता की या किसी की मृत्यु हो गई, तो लोग एकादशी करना छोड़ देते हैं।
जन्माष्टमी के दिन मृत्यु हो जाए तो लोग जन्माष्टमी छोड़ देते, कहते हैं मान हो गई। ऐसी परंपरा आप में से किसी के यहां है? तो ये परंपराएं गलत हैं। एकादशी के दिन किसी की मृत्यु हुई तो वो श्रेष्ठ है। अगली एकादशी आए तो कंटिन्यू आप व्रत करिए। जन्माष्टमी अगली वर्ष आए प्रॉपर मनाइए। मरने वाला तो मरेगा ही किसी न किसी तिथि पर। आपने, अब लोग क्या कहते हैं, एकादशी के दिन मर गए अब एकादशी नहीं करेंगे। एकादशी के दिन मरे तो एकादशी छोड़ दी, क्या झूठ बोलना छोड़ा, क्या छल करना छोड़ा, क्या कपट करना छोड़ा, निंदा करनी छोड़ी, और कुछ नहीं छोड़ा, बुराई नहीं छूटी, क्या छोड़ दी, अच्छाई। तो भगवान ने इन परंपराओं को बंद कराना चाहा। जैसे बकरे की बलि चढ़ाना, ये परंपराएं हैं कुछ लोगों की कि बकरे की बलि चढ़ाएं, ये परंपराएं गलत है। भगवान ने गोवर्धन की पूजा करी, और गोवर्धन का मतलब है गाय का वर्धन, गौ माता की सेवा। आप सबको, हम सबको किसकी सेवा करनी चाहिए? किसकी सेवा करनी चाहिए? गौ माता की। हम सबको गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय ही, गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन, गोवर्धन का अर्थ है। आज समाज में दूध सबको पीना है, दही सबको खाना है, पनीर सबको खाना है, पर गाय नहीं रखनी है। आप लोग भी अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक दो घर में गाय रखो। गाय को रखने से क्या फायदा होगा? शुद्ध दूध मिलना शुरू हो जाएगा, शुद्ध दही, शुद्ध घी, शुद्ध मक्खन मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाजार में जो चीजें मिल रही हैं वो सब मिलावटी हैं। दादाजी, हो गया मोबाइल का काम? अब सुन लो प्रभु। तो भगवान ने गाय की सेवा और गोवर्धन की पूजा करी। आप भी गाय का वर्धन मतलब गाय की सेवा किया करिए। अपने घर पर रख सकते हो, घर के आसपास रख सकते हो, 2-4 गाय सबको रखनी चाहिए। बाजार के मिलावटी दूध पनीर से अपने को बचाओ। इतना कमाते हो, थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दो, अपने ऊपर भी थोड़ा सा खर्च करो कि मेरे शरीर और मेरे स्वास्थ्य और मेरे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सही चीज क्या है। तो बाजार का दूध सही है? उत्तर, बाजार का घी सही है? बताइए बाजार में कौन सा ब्रांड ऐसा है जिस ब्रांड का घी, शुद्ध देसी घी सही है? बताओ, है कोई आपकी नजर में ऐसा ब्रांड? बड़े से बड़ा ब्रांड भी, बड़े से बड़ा ब्रांड भी जो बाजार में अधिक क्वांटिटी में घी बेच रहे हैं, सबके घी पकड़े गए हैं, सबके घी की जांच हुई तो नकली पाए गए हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो तो पैसे वैसे देके फिर सब हो जाता है। अपना भारत है, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी हमारा भारत महान। तो अपना भारत तो महान है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने भारत में तो नकली दवाई भी मिलती है, तो नकली घी मिल रहा है, इसमें कोई आश्चर्य तो? अच्छा, बाजार में एक घी और मिलता है जिसे नाम दिया गया है पूजा वाला घी। क्या नाम है उसका? और वो घी पूजा वाला है और वो मिलता है 200-250-300 रुपए किलो। अब बताओ आज के जमाने में 300 रुपए का देसी घी कहां मिलेगा? वो पूजा वाला घी एक्चुअल क्या होता है उसकी भी कहानी सुनो। अभी तिरुपति बालाजी में आपने सुना था साल 1.5 साल 2 साल पहले कि मिलावटी घी के लड्डू पकड़े गए थे। वो मिलावटी क्या था? एक्चुअली घी बनता है सुअर की चमड़ी से। घी किससे बनता है? जो सुअर होता है ना, सुअर का जो चमड़ा होता है, इसे तपा करके, इसे पिघला करके जो पदार्थ बचता है वो उसमें थोड़ा सेंट मिला दो, 1 किलो देसी असली घी मिला दो और 10 किलो नकली, तो वो 1 हो जाता है। फिर वो घी के भाव। तो जो पूजा वाला घी है वो सुअर की चमड़ी है। और सोचिए, सुअर की चमड़ी, उस घी से आप भगवान का हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अच्छा, आप लोग बताओ, जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में
घी प्रयोग होता है। बताओ किसका घी प्रयोग होना चाहिए यज्ञ में? ऑप्शन दे रहा हूं, गाय, भैंस, बकरी। किसका घी? भैंस का घी भी यज्ञ में प्रयोग, यज्ञ में भैंस का भी घी नहीं, जबकि भैंस का घी भी अच्छा है पर यज्ञ के मतलब का नहीं है। लेकिन आप लोग सूअर की चमड़ी का घी, इस पतन का नाम ही कलयुग है। गाय से भैंस तक जाते तो बात समझ में आती। वो मैया सो रही हैं, देखो ये गई मैया, मैया सो गई मेरी मां, अभी गिर जाती हैं आप पीछे। तो ये पतन जहां गाय से सूअर की चर्बी तक पहुंच गए, इस पतन का नाम कलयुग है। इसलिए आप लोग कभी घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं तो वहां पे आप छोटा सा हवन करते हैं। पितरों का कोई कार्य करते हैं तो एक छोटा सा हवन करते हैं। उसमें घी, जब भी भगवान के हवन का प्रयोग हो, कार्य हो, वहां बाजार का कोई घी ना लाइएगा। आपके घर में शुद्ध बनाया हुआ घी हो तब तो हवन करो, वरना हवन करने की जरूरत। इसलिए पहले के राजा महाराजा जब यज्ञ करते थे तो उनके पास लाखों गाय होती थी। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय हैं। कितनी? 9 लाख। और आपके पास कितनी है? हाँ, क्या से क्या हो गए देखते देखते, कहां गाय से कहां पहुंच गए। भगवान ने इसलिए गोवर्धन उठाकर गाय के बारे में आपको चिंतन करने का कहा कि सोचिएगा गौ माता के लिए। अब क्या हुआ, भगवान के पिता नंद बाबा को एक दिन वरुण देवता ले गए। वरुण लोक से भगवान जब लेके आए, सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। और अब भगवान ने सुंदर सी रात आई शरद पूर्णिमा की, आज भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। आज भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। आज भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर यमुना के पुलिन पावन तट पर बांसुरी बजाई। जब बांसुरी बजी, आज भगवान का मन है रंतुम, रमण करने का। सारी गोपियों को बुलाया, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी, आओ, सबको बुलाया नाम ले लेकर। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। आज भगवान ने निशम्य गीतम, एक गीत गाया, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा और सारी गोपियों को भगवान ने बुलाया, आओ आओ आओ। सारी गोपियां आईं, काम छोड़ छोड़ कर आईं। दोहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक सखी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, लगा कृष्ण बुला रहे हैं, दूध वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण। एक सखी काजल लगा रही थी आंख में कि बांसुरी सुनाई पड़ी, लगा कृष्ण बुला रहे हैं, वहीं एक आंख में लगा, दूसरी आंख खाली काजल से, दौड़ पड़ी। एक सखी आंगन लीप रही थी गाय के गोबर से, बांसुरी सुनाई पड़ी, कान में स्वर गया और तुरंत खड़ी हो गई, हाथ भी नहीं धोया, हाथ में गोबर लगा है, दौड़ पड़ी। एक सखी भोजन बना रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी, कौन बुला रहा है? श्री कृष्ण। एक सखी ने तो गजब कर दिया। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और जब दूध पिलाते हुए कृष्ण की बांसुरी जब कानों में गई और आवाज लगाई चंपकलता, तो बच्चे को वहीं छोड़ा, दूध पीते बच्चे को, और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। अब मुझे एक बात आपसे पूछनी है,
ये बताओ, दूध पीते हुए बच्चे को एक माँ ने छोड़ दिया और दौड़ पड़ी कृष्ण की ओर, इसे आप क्या कहेंगे? क्या है ये? क्या है ये? तुलनात्मक बताइए मुझे। एक माँ अपने बेटे को छोड़कर भगवान की ओर, इसका अर्थ ये है कि गोपियों के जीवन में परिवार से अधिक महत्व कृष्ण का है, काम से अधिक महत्व कृष्ण का है। और हम लोग क्या करते हैं कि भगवान से अधिक महत्व काम को दे देते हैं। बस इतना सा उलटफेर है। एक सवाल और आपसे पूछना है, जब वो सवाल का आप उत्तर देंगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सुनो, मैया बैठो मेरी माँ, मैया सुन लो, सुनो। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग बड़ा किसे मानते हैं, कर्म को या धर्म को? कर्म और धर्म, क्या बड़ा? कर्म। कौन बड़ा? कर्म। लोग कहते ना कर्म ही पूजा है। किसे बड़ा मानते हो आप लोग? कर्म। कर्म को कितने लोग बड़ा मानते हैं? कर्म बड़ा है, कर्म करना चाहिए, कर्म बड़ा। कितने लोग बड़ा मानते हैं? कर्म। क्या बड़ा है? कर्म। धर्म कितने लोग बड़ा मानते हैं? धर्म बड़ा है। अब दो भाग हो गए, दो पार्टी बन गई। कर्म के पक्ष की वोट अलग है, धर्म के पक्ष की वोट अलग है। क्या बड़ा? कर्म बड़ा। अब सुनो कि क्या बड़ा, विश्लेषण करते हैं। आओ, आपने कहा कर्म बड़ा, आपने कहा धर्म बड़ा। कर्म बड़ा, तो ये बताओ कसाई क्या करता है? कर्म। कसाई कर्म ही तो करता अपना कर्म, लेकिन कसाई के कर्म में कर्म तो है, पर उसके कर्म में धर्म नहीं है। वो मार रहा है, कर्म तो कर रहा है, पर उसके कर्म में क्या नहीं है, इसलिए उसका कर्म उसे पापी बना रहा है। बोलो हाँ। आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं, आओ, वेलकम, सुस्वागतम। सुनिए, कसाई के कर्म में कर्म तो है, पर आप बताइए क्या वो मार रहा है? तो क्या ये मारना धर्म है? उत्तर। अच्छा, चोर के कर्म में, चोर के कर्म में कर्म तो है, चोरी कर रहा उसका कर्म है, काम है, क्या उसके कर्म में धर्म है? तो बताओ वो कर्म उसे महान बनाएगा कि पतित करेगा? इसलिए आपने कहा कर्म बड़ा है, तो फिर कर्म तो कसाई भी करता है, लेकिन कसाई का कर्म महान तो नहीं है, चोर का कर्म महान तो नहीं है। शराबी भी कर्म कर रहा है, शराबी का कर्म महान तो नहीं, जबकि कर्म है। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्म तो सब कर रहे हैं, हर कितना है कि किसी के कर्म में धर्म है और किसी के कर्म में धर्म नहीं है। तो कर्म महान कौन होता है? जिसके कर्म में धर्म हो। रावण के कर्म में कर्म तो है, सीता मां को चुरा लाया, कर्म कर लिया, कर्म हुआ, पर रावण के कर्म में क्या धर्म था? किसी की स्त्री को अपहरित कर लेना, अपहरण कर लेना धर्म है। तो रावण का कर्म, कर्म तो था, पर उसके कर्म में क्या नहीं था? इसलिए वही कर्म करने चाहिए जिस कर्म में क्या हो, और जिस कर्म में धर्म ना हो वो कर्म मत करना, क्योंकि वो कर्म करोगे तो वह कर्म तुम्हें नरक ले जाएगा, तुम्हारा पतन कर देगा।
तो कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? तो जिस कर्म में धर्म है वह कर्म बड़ा, और जिस कर्म में धर्म ना हो वह कर्म नहीं है बड़ा। इसलिए अब आप बताओ, जलेबी मीठी होती है कि नहीं? भैया बताओ, मीठी होती है? भैया बताओ, आप बताओ, है? आप बताओ, जलेबी मीठी होती है? हाँ कि ना? ना, जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाते तो जलेबी काहे की मीठी? जलेबी निकालो कढ़ाई से खा जाओ, नहीं लगती मीठी, उसे पहले चाशनी में डुबाना पड़ता है। जैसे जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है, ऐसे ही कर्म है जलेबी और धर्म है तो जलेबी को खाने योग्य चाशनी बनाती है, ऐसे कर्म को महान धर्म बनाता है। जब तक कर्म धर्म की चाशनी में नहीं डूबेगा तब तक वह कर्म करने के योग्य नहीं होगा। इसलिए आप लोग कर्म करो, पर कर्म करते समय ये देख लो कि मेरे कर्म में धर्म है या नहीं। अब समझ में आई? अब बताओ क्या बड़ा, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा है? ये है। इसलिए वही कर्म करो जिसमें धर्म हो। जब द्रौपदी के बाल पकड़कर दुशासन लाया, पढ़ लेना वो प्रसंग। द्रौपदी बार बार यही पूछ रही है कि बताओ ये जो तुम लोग कर रहे हो क्या ये धर्म है? अब बताओ दुशासन तू जो कर रहा है मेरे साथ, बता वो धर्म है? धर्म की दृष्टि से देखो, किसी नारी का अपमान कर देना, सभा में बाल पकड़ के घसीटना, क्या ये धर्म है? नहीं। इसलिए कहता हूं दुर्योधन दुशासन धर्म से चलते तो इनका नाश ना होता। इनका नाश हुआ ही इसलिए जो धर्म को छोड़ देगा उसका नाश होगा। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो धर्म मत छोड़िए। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, पत्नी तारा बिक गई, पुत्र रोहित बिक गए, पर धर्म नहीं छोड़ा इन्होंने। जब तारा का पुत्र रोहित को सांप ने डस लिया और जब उसे उड़ाने को कफन का टुकड़ा ना था तो माता ने अपनी साड़ी फाड़ दी, तारा ने साड़ी में लपेटकर, और जब रात को हरिश्चंद्र घाट मतलब काशी का आज जिसे आप हरिश्चंद्र घाट कहते हैं, जब वहां आई और तारा जोर जोर से रो रही, राजा हरिश्चंद्र की नार गंगा में रोए रही है। राजा हरिश्चंद्र की नारी गंगा में रोए रही, रो रही, पुत्र रोहित कहाँ चले गए तुम? कभी तुम्हारे पिता मिलेंगे, पूछेंगे कि पुत्र कहाँ हैं, क्या उत्तर दूंगी? ये बात हरिश्चंद्र सुन रहे थे क्योंकि वो वहीं थे। आए, कहा देवी कौन हो? महाराज मुझ अभागिन का नाम तारा है। अब हरिश्चंद्र समझ गए ये तो मेरी पत्नी है। क्या हो गया? हरिश्चंद्र ने अपना परिचय दिया, देवी मैं हरिश्चंद्र हूँ। वर्षों बाद पति पत्नी बिछड़े थे, दोनों को किसी अलग अलग व्यक्तियों ने खरीदा था, आज दोनों मिले कहाँ? शमशान में। वो जब दोनों मिले तो दोनों के बीच में उनका मरा हुआ पुत्र था। तारा बोली महाराज आपके पुत्र को मैं बचा ना पाई, आप मुझे तो लगा कि पता नहीं आप देख पाओगे कि नहीं, अब आप ही अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर लीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा देवी मैं इस पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त मैं किसी का पिता नहीं हूं। इस वक्त मैं केवल एक मालिक का नौकर हूं जिन्होंने मुझे खरीदा है। सिर्फ एक नौकर हूं और इस नौकर का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए संस्कार मैं नहीं कर सकता, आप करो। अच्छा ठीक है मैं करती हूं। तो हरिश्चंद्र बोले आप करोगे तो आपको यहाँ का टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ का नियम है कि जो जलेगा, मेरे मालिक का आदेश है कि कुछ रुपए जो उसने निर्धारित किए हैं वो टैक्स। तारा बोली स्वामी मेरे पास नहीं है पैसा, कफन तो था नहीं, साड़ी फाड़ी है मैंने अपनी आधी और साड़ी उड़ाई है कफन के रूप में, कहां से मैं लाऊं? नहीं। फिर ऐसा करो कि आप अपने पुत्र को गंगा जी में बहा दो। गंगा जी में बहाने का कोई टैक्स नहीं है, पर यहां जलाने का
टैक्स। देखिए जरा, एक बाप कह रहा है, एक बाप तब कह रहा है जब उसका बेटा मर चुका, मतलब बेटा मर गया तो भी एक पिता ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और आज का इंसान 1000-2000 के लाभ लालच में, लोभ में वो झूठ बोल देता है, अधर्म करने लग जाता है, बेईमान हो जाता है। 10 रुपए के लिए लोग बेईमान हो जाते हैं, 1 रुपए के लिए लोग बेईमान हो जाते हैं। पहले के लोग महान क्यों थे? क्योंकि पहले के लोगों के अंदर धर्म था। आज के लोगों के अंदर धर्म की कमी आ गई। धर्म का अर्थ ये नहीं कि मैं हिंदू हूं, मेरा धर्म हिंदू, ये मुसलमान इसका धर्म। केवल मुसलमान हिंदू, आज तक लोग धर्म केवल हिंदू मुसलमान तक समझते हैं। हिंदू मुसलमान तक धर्म नहीं, धर्म से चलने का नाम धर्म है। हमारे व्यवहार में धर्म हो, हमारे आचरण में धर्म हो, हमारी वाणी में धर्म हो, हमारे आचार विचार में धर्म हो। जब रोहित मरा पड़ा और हरिश्चंद्र ने कहा कि आप गंगा जी में बहाओ, तारा ने अपने पति की ओर गीली पलकों से देखा, स्वामी क्या आप निर्दयी हो गए हैं? हरिश्चंद्र बोले, देवी मैं निर्दयी नहीं हूं, मैं किसी का दास हो गया हूं। और देखो आजकल सरकार के कर्मचारी सब नहीं, कुछ कितने बेईमान हो जाते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र भी तो बिके हुए हैं, मालिक के लिए काम कर रहे हैं। वहां कोई मालिक नहीं था, चाहते तो जला देते अपने बेटे को, कौन देख रहा था? लेकिन नहीं, कोई नहीं देख रहा, पर ईश्वर तो देख रहे हैं। यही धर्म है। आज के सरकारी कर्मचारी इस देश में ये मान बैठे कि हमें ईश्वर देख रहे हैं, हमें गलत नहीं करना, तो हमारे देश से भ्रष्टाचार समाप्त ना हो जाए। काश बच्चों को हरिश्चंद्र का पाठ पढ़ाते, काश बच्चों को हरिश्चंद्र की ये कथा सुनाते, स्कूल के सिलेबस में बच्चों के बैग में ये हरिश्चंद्र का पाठ होता, तो आज हमारे देश का विभाग, सरकारी विभाग इतना भ्रष्ट ना होता जितना है, इतना भ्रष्टाचार ना होता जितना है। क्योंकि धर्म का जरा भी ज्ञान नहीं है आजकल। यही तो पूछा गया ना, क्या ये धर्म है? अब जैसे आप बताओ, आप किसी के 5000 रुपए लिए हो, आपको जरूरत थी, आपने इनसे कहा भैया जरा 5000 दे दो, मेरा काम रुका हुआ है। हाँ भाई, तो ये 5000 ले, आपने तो दे दिया। लेकिन जब 1 महीने बाद आपने अपने 5000 मांगे तो वो क्या बोल रहा है? खा के भाग रहा हूं क्या? अब उससे पूछना, बस एक ही बात पूछना कि भाई ये बता, तो ये जो बोल रहा है क्या ये धर्म है? जब मैंने तेरे बुरे समय पर तेरी मदद की, तो क्या तुझे पैसे वापस देकर, मेरे ही पैसे देकर क्या मेरी मदद नहीं करना चाहिए? लेकिन आजकल का इंसान इतना बेईमान हो गया है कि आपके पैसे लेने के बाद आपको 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इतना बेईमान है। पूछना, क्या ये धर्म है? काश आज भी सब लोग धर्म से चलते तो आज ये व्यवस्थाएं ना बिगड़ती। एक 60 साल के बूढ़े ने एक छोटी सी बच्ची के साथ अभी गलत किया। पूछना उस बूढ़े से, क्या ये धर्म था तूने जो किया? बोल, क्या ये धर्म था? ये पूरा सृष्टि किससे चल रही है? जोर से। आज व्यवस्थाएं इसलिए बिगड़ गईं कि लोगों ने धर्म छोड़ दिया, बात बात पर बेईमान हो रहे हैं। इसलिए कहता हूं, जमाना कितना भी बेईमान हो जाए, आप बेईमान मत होइएगा, धर्म से चलिएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। प्राण जाएं तो चले जाने देना, पर धर्म को मत जाने देना, क्योंकि ईश्वर के यहां उनका सम्मान है जिन्होंने धर्म के लिए जीवन जिया है, धर्म के लिए रहे हैं। धर्म से चलना बात बात पे पूरे महाभारत में पूछा गया है।
दुर्योधन तू जो कर रहा है सच बता, ये धर्म है? दुर्योधन जानता है कि मैं अधर्म कर रहा हूं, इसलिए सबसे बड़ा क्या है? धर्म से किया गया कर्म, इसलिए वही कर्म करो जो धर्म युक्त हो। रावण के पास धन था, क्या नहीं था? था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म चला गया तो धन बचा के करोगे क्या? गोपियों ने सब छोड़ दिया, किसके लिए? भगवान के लिए। कृष्ण ही धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है, कृष्ण ही धर्म है। इसलिए कृष्ण किससे चले? राम किससे चले? सारी जिंदगी राम धर्म से चले। भगवान किससे चले? धर्म से चले। आप कृष्ण को समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। अच्छा बताओ, श्री कृष्ण धर्म से चले कि नहीं? जोर से, जोर से। तो ये बताओ, श्री कृष्ण धर्म से चले तो महाभारत में श्री कृष्ण के कहने से ही कुछ जगह क्या हुआ? गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु धर्म से हुई थी कि अधर्म से? अब सवाल फिर खड़ा हो जाएगा कि जब प्रभु धर्म से चलते हैं और चलाते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य के लिए ये क्यों कहा कि कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया? ये तो अधर्म था। अश्वत्थामा नहीं मारा गया, पर क्या फैलाया गया कि कह दो कि मारा गया। क्यों जी? था तो झूठ, परंतु कह कौन रहा है? भगवान कह रहे हैं, ए धर्मराज कह दो अश्वत्थामा मारा। धर्मराज बोले, मैं नहीं कहता झूठ। क्या प्रभु आप झूठ बुलवा रहे हो? मैं नहीं कहता। नहीं नहीं कहो। अब आप लोगों से मेरा सवाल है, क्यों? क्या जरूरत थी यहां प्रभु को झूठ के सहारे की? इस बारीकी को आपको समझाना है, इसलिए मैंने ये सवाल उठा के खड़ा किया है, ताकि आपको मैं इस रहस्य को समझा दूं। तो रहस्य समझिएगा। बात ऐसी है कि कई बार कांटे को कांटा ही निकाल देता है। कांटे को ऐसे ही धर्म को बचाने के लिए जो अधर्म धर्म की रक्षा में सहयोगी है। अमरूद मीठा है, अमरूद मीठा है, पर अमरूद के मिठास को, अमरूद के स्वाद को बढ़ाने के लिए खाया नमक के साथ जाता है, जबकि वो मीठा है, पर खाया किसके साथ जाता है? तो नमक किस लिए मिलाया? स्वाद को बढ़ाने के लिए। ऐसे धर्म को बढ़ाने के लिए कई बार अधर्म का सपोर्ट लेना पड़ता है। अब आप कहो कि यहां कौन सा धर्म बच रहा था? तो सुनो, भीष्म गुरु द्रोणाचार्य जो हैं, इन्होंने निहत्थी सेना पर प्रहार करना स्टार्ट कर दिया। खड़ी सेना पर, ताकतवर थे गुरु द्रोणाचार्य, बाण पे बाण छोड़े जा रहे हैं, निहत्थी सेना मर रही है। भगवान बोले, गुरु द्रोणाचार्य आप तो गलत कर रहे हैं, ये अधर्म है। अच्छा, युद्ध में कुछ सेना युद्ध करती है और कुछ सेना रेस्ट करती है। तो युद्ध करने वाली जब थक जाएगी तो रेस्ट वाली आ जाएगी, ये रेस्ट पे चली जाएगी। ऐसे क्रम से युद्ध चलता है। तो जो सेना रेस्ट कर रही थी, गुरु द्रोणाचार्य उसे मार रहे थे। ये तो अधर्म है। तो अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, यही कृष्ण की नीति। अधर्मी को, अब तुम अधर्मी हो तो हम तुम्हारे लिए धर्म ना देखेंगे, क्योंकि तुम धर्मी होते तो तुम्हें धर्म से मारते। अब दूसरा वाक्य सुनो, जब कर्ण का पहिया जमीन पर धस गया और अर्जुन कर्ण उतरे
पहिया उठाने भगवान बोले बाण चला, अर्जुन बाण चला। अरे प्रभु ये अधर्म है। अर्जुन बोले ये अधर्म है, वो रथ से नीचे है। भगवान बोले जैसा कहता हूं कर, मार। प्रभु आप तो भगवान हो, क्या हमसे अधर्म करा रहे हो? भगवान बोले जब ये भरी सभा में द्रौपदी को वैश्या कह रहा था कर्ण, तब वो कहना धर्म था? जब ये दुशासन से कह रहा था कपड़े उतार दो द्रौपदी के, तब क्या ये धर्म था? किसी की स्त्री के आप कपड़े उतार दीजिए, क्या ये धर्म है? जब इसने अधर्म किया है तो ये धर्म की मौत मरने का अधिकारी, अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। ये नीति है कृष्ण की। इसने कौन सा धर्म किया है? जब इसका टाइम था सारे अधर्म किए हैं। अब तीसरा वाक्य देखिए, राम जी ने, वो भैया को जगाओ, राम राम। सुनो तीसरा वाक्य देखिए, भगवान राम बाली को कैसे मारे? राम जी बाली को कैसे मारे? कैसे? सामने से या पेड़ के नीचे से, बगल से? क्यों? राम तो भगवान है, सामने से मारते? क्या जरूरत थी अगल बगल खड़े होने की? क्यों बताओ, क्यों मारा? तारा तो बाली की ही पत्नी है। सुनो, राम जी ने बाली को छिपकर के इसलिए मारा क्योंकि राम जी यदि सामने से मारते, सामने खड़े हो जाते, तो बाली की राम जी से कोई दुश्मनी थी ही नहीं। बाली की राम जी से कोई दुश्मनी, तो बाली के सामने राम जाते तो बाली दौड़ करके राम जी के चरणों में चला जाता, और चरणों में जाता तो शरण में आए हुए को भगवान कभी नहीं मारते। और जब नहीं मारते तो सुग्रीव क्या बोलता? अच्छा, हमसे तो आपने वादा किया था कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, मैं एक ही बाण से बाली को मारूंगा। ये वादा राम जी ने किसको किया? और जब राम जी एक बाण से बाली को मारने का वचन मित्र सुग्रीव को दे चुके हैं और बाली शरण में आता और नहीं मारते, तो सुग्रीव क्या बोलता कि आपने मुझसे असत्य वादा किया, आपने मित्र को धोखा दे दिया। तो राम पर धोखा देने का आरोप लग जाता। किसका आरोप लग जाता? कि आपने मित्र को धोखा दिया, कहा था मारूंगा, बाद में आपने नहीं मारा। तो राम जी पे आरोप धोखे का लगता, इसलिए राम जी ने कहा कि छिपके मारूंगा। तो लोग यही कहेंगे छिपके क्यों मारा, इतना ही तो कहते रहेंगे, कम से कम मित्र को धोखा देने का आरोप तो नहीं लगेगा। इसलिए राम जी ने छिप करके मारा। और जब मारा तो बाली बोला कि कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा आपने मुझे? राम जी बोले कि सुन, अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सट कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकें जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। सुन, तूने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी की तरह रखा, इसलिए मैंने तुझे मारा। और तूने जब अधर्म किया है अपने भाई के साथ, तो अधर्मी को धर्म से क्या मारना? अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। माइनस माइनस प्लस। अधर्मी को अधर्म से मारना, अधर्म अधर्म माइनस माइनस, अधर्म अधर्म धर्म। तो इसलिए ये नीतियां आपके लिए भी हैं। अब इन नीतियों को हमारे भारत के कुछ राजाओं ने नहीं समझा। हमारे भारत के राजा, हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? मुगल आए, मुगलों ने लड़ाई की, लेकिन मुगलों ने हमारे देश के राजाओं से आमने सामने के युद्ध में जीत नहीं पाई। मुगलों ने रात को आक्रमण किया, सोते में आक्रमण किया, अपहरण कर लिया, अधर्म से लड़े हैं मुगल।
हमारे राजाओं को सोते सोते मार दिया, और हमारे राजा धर्म से चलते नहीं, युद्ध। अरे राजा जी, आप इतना तो समझ लो कृष्ण की इस गहराई को, कि जब सामने वाला अधर्मी है, पापी है, जब वो छल कर रहा है, तो तुम फिर यहां धर्म से ना चल पाओगे। सही है? इसलिए धर्म से नहीं, कई बार धर्म की रक्षा के लिए, जैसे गाय की रक्षा के लिए कहते हैं ना, झूठ बोलना पाप है, परंतु गाय की रक्षा के लिए झूठ बोलना पुण्य है। जो झूठ पाप है, कई बार वही झूठ पुण्य है। जैसे आपके झूठी गवाही देने से यदि गाय की रक्षा हो रही है और आप सच बोलेंगे तो गौ हत्या हो जाएगी, और आप झूठ बोलेंगे तो गाय बच सकती है, तो वहां आपको सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलो? तो वहां पर जहां गाय की रक्षा के लिए, निर्दोष की रक्षा के लिए झूठ बोला जाए, तो वह झूठ भी सत्य के बराबर ही है। हर झूठ गलत नहीं होता। जब झूठ स्वयं के स्वार्थ के लिए बोला जाए, वो झूठ गलत है, लेकिन आपके हित के लिए यदि मैं झूठ बोल दूं तो मेरा वह असत्य भी सत्य जैसा ही रहेगा, क्योंकि उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं, आपका हित है। तो इस नीति को समझना भी बड़ी बात है। तो हमारे प्रभु जो करते हैं वो धर्म दिखे। कई बार लोग कहते हैं भगवान ने तो गलत किया। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पूरा नॉलेज, पूरी बात नहीं समझ रहे हैं। पूरा समझने के लिए बहुत खोपड़ी चाहिए, बहुत मंथन चाहिए, सत्संग चाहिए, शास्त्रों का गहरा अध्ययन चाहिए, सत्संग चाहिए, तब आपको समझ आएगा, वरना एक बात से आप नहीं समझ पाओगे। चलो, तो भगवान श्री कृष्ण आज बांसुरी बजाकर गोपियों को बुला रहे हैं। राधा, ललिता, विशाखा आओ। सारी गोपियां आई और सब आई। भगवान ने सबको कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह ब्रजस्यानामयम कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। यहाँ क्यों आई हो? जाओ अपने अपने घर। बोले ना। गोपियां बोली, प्रभु आपने बुलाया, हम चली आई, आ गई हो ना, अब जाओ। क्यों जाएं? आपने बुलाया है। भगवान बोले कि नहीं, जाओ, हमने तो बांसुरी बजाई। देखो, भगवान बुलाते हैं और फिर भगवान कहते हैं जाओ। दादाजी आप तो सही जाने लग गए। अच्छा, हम तो कथा में कह रहे थे जाओ। अच्छा, आओ जाके। तो गोपियों को भगवान ने क्या कहा? जाओ। गोपियां बोली, क्यों जाओ, आपने तो बुलाया। भगवान बोले, हमने तो अपनी बांसुरी बजाई, जाओ। गोपियां बोली, प्रभु हम संसार को छोड़कर आई हैं आपके लिए, अब आपको छोड़कर नहीं जा सकती। गोपियों ने कहा, प्रभु ये बताओ, आपको छोड़कर भी हम किसके पास चले जाएं? गोपियां बोली, हम किसके पास जाएं? भगवान बोले, अपने पति के। तुम्हारे पति हैं, तुम्हारा परिवार है, किसी भी हाल में अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, और किसी भी स्थिति में पुरुष को अपनी पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। कब तक? यदि आपने अपनी बेटी का विवाह कर दिया और आपने अपने बेटे का विवाह कर दिया, बच्चे आपके बड़े हो गए, उस स्थिति में आप ले सकते हैं, संत बन सकते हैं, वो स्थिति सही है। पर अभी पत्नी के पास कोई नहीं है, बच्चा भी नहीं है, ऐसी पत्नी को आप छोड़ नहीं सकते, शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए हमारे यहाँ जब कोई पुरुष संन्यास लेता है तो वो पत्नी से आज्ञा लेता है। पहले आज्ञा, जब पत्नी आज्ञा देगी तब पुरुष संन्यास लेगा। यदि पत्नी नहीं है तो माँ आज्ञा देगी, या तो माँ आज्ञा दे, पर यदि जैसे शादी के बाद फिर माँ की आज्ञा नहीं लगती, शादी नहीं की आपने तो माँ की आज्ञा चाहिए, और शादी कर ली तो पत्नी की आज्ञा चाहिए। जब पत्नी की आज्ञा होगी तब आप संन्यास लेंगे। यदि पत्नी ने मना कर दिया तो आप संन्यास नहीं ले सकते। यह हमारे सनातन की परंपरा। तो भगवान बोले, अपने पति के पास जाओ, पति कैसा भी हो, जाओ अपने पति कैसा। अब यहां भगवान ने थोड़ा सा नारी धर्म के बारे में जोर दिया है। आप कहो तो मैं आपको समझा दूं,
मैया, समझेंगी आप? हैं? हाँ, सुनो, हमारे यहां स्त्री धर्म है और पुरुष धर्म है, नारी धर्म, पुरुषों का भी धर्म। भगवान कहते हैं दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, सुनो, पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, शादी के बाद ना, एक मैया एक सूत्र दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा मस्तिष्क में। शादी के पहले आंखें खोल के रखो, शादी के पहले आंखें खोल लो, वो किराए की 4-6 और ले आओ। शादी के पहले देख लो, पूरी जांच पड़ताल कर लो, लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, खान पान कैसा है, संगति कैसी है, शरीर में कोई गहरी बीमारी तो नहीं है, जांच करा लो, मेडिकल करा लो, पुरुष का, स्त्री का, लड़की का, लड़के का। शादी के पहले आंखें खोलो, शादी के पहले आंखें खोल लो, पूरा चेक करो, लड़का शराबी तो नहीं है, दारू तो नहीं पीता, गांजा तो नहीं पीता, पराई औरत के संग इलू इलू तो नहीं चल रहा है, पूरा चेक करो, शादी के पहले चेक करो। शादी के पहले आंखें खोलो और शादी होते ही अपनी अपनी आंखें पति पत्नी बंद कर लो। शादी के बाद अब पति जैसा है, पत्नी जैसी है, अब तुम्हारा पति तुम्हारा देवता है और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी देवी है, दोनों प्रेम से रहो। अब एक दूसरे का दोष ना देखो। शादी के बाद क्या कर लो, बंद कर लो। अब आप लोग क्या करते हो, शादी के पहले बंद किए रहते हो और शादी के बाद कहते हो तुम में ये कमी है, तुम में ये है, पहले तुम्हारी फूटी थी, पहले नहीं देखा। शादी के बाद कह रहा काली है, गधा कहीं का, पहले नहीं देखा था काली है। पहले देख लो, गोरी है, काली है, लंबी है, ठिनकी है, लड़का कैसा, पहले चेक करो। विवाह के बाद पत्नी कैसी भी हो। अच्छा मैया, पति, आप पति को क्या मानती हो? क्या? हाँ, पति कौन? भैया आप पत्नी को क्या मानते हो? सब कुछ हैं? देवी, आप क्या मानते हो? कौन सी देवी? चंडी देवी, काली देवी, भद्रकाली, ज्वाला देवी? पत्नी और पति। अच्छा बताओ, रिश्ता चलाने के लिए 1 करोड़ रुपया का एक सवाल पूछ रहा हूं, जो सही उत्तर देगा उसकी खोपड़ी में 1 करोड़ का ज्ञान पहुंच जाएगा। 1 करोड़ का सवाल है। सवाल सुनिए, ऑप्शन है 4। तो 1 करोड़ का सवाल ये रहा आपके सामने। बताइए, गृहस्थी चलाने के लिए पति पत्नी के अंदर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4। पहला, प्यार, पैसा, सहनशीलता, समझदारी। बताओ, पति पत्नी के अंदर गृहस्थी चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए इन 4 में क्या होना चाहिए? क्या क्या आप सुन के बता रहे हो, अपना नहीं है। सुनो, पहला क्या था? प्यार, प्रेम। शादी के बाद देखो, जब साथ में रहोगे तो प्रेम हो ही जाएगा। प्रेम घर की खेती है। पैसा कमाओगे, काम करोगे, आ ही जाएगा। समझदारी समय के साथ आ ही जाएगी। गृहस्थी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सहनशीलता। पत्थर भी छैनी और हथौड़े की चोट सहता है। हर चोट सहता है तो वो पत्थर क्या हो जाता है? भगवान। जो पत्थर चोट खाकर टूट जाए
वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह जाए वो शंकर बन गया। तो जो सहेगा वो पत्थर सहने वाला वह कीमती होगा, ना सहने वाला पत्थर कीमती। तो आप भी महान तब बनेंगे। इसलिए बेटी को, बेटे को 2 बात सहन करने की आप शिक्षा दीजिए, और सहन करना ही पड़ता है। सहोगे तो रहोगे। कई बार पत्नी डांट देगी, आपको सहना पड़ता है। 2 बात सुन लो। पति कुछ कह दे, आप भी सुन लो। आपको डांट पड़ती है, पत्नी डांटती है कभी आपको? और आपको, आपका हाल क्या है? डांट खाते हो कभी कभी? और आप खाती हैं डांट? ज्यादा कौन खाता है? आप ज्यादा काहे इतना डांटते हो? पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। रिश्ते अच्छे होने चाहिए, रिश्तों में प्रेम होना चाहिए। 2 बातें सुन लो, 2 बातें सह लो। पत्नी, जब भी आपकी लड़ाई हो पति पत्नी में, तो जीतने का, मुझे लगता है कि रिश्तों में जब लड़ाइयां हों तो अपनों से जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपनों से हारने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी हार में ही आपकी जीत है, ये समझदारी है। हम माँ से लड़ेंगे तो माँ से क्या जीतेंगे? बाप से लड़ाई हो जाए तो बाप से क्या जीतोगे आप? और जीत भी जाओगे बाप से तो जीत के भी पाओगे क्या? तुम अपने भाई से लड़ोगे और भाई से लड़के जीत भी गए तो पाओगे क्या? इसलिए माँ से हार जाओ, बाप से हार जाओ, भाई से हार जाओ, और पत्नी से हार जाओ। पत्नी से वैसे भी आप जीत तो पाओगे नहीं। आपकी लड़ाई होती है, कौन जीतता है? हैं? नहीं होती, कभी तो होती होगी। कौन जीतता है? आप जीत जाते हैं, पत्नी। भैया आप लड़ती हो? हाँ, तो कौन जीतता है? बहुत सता रहे हो अपनी पत्नी को। अच्छा, ये बात करना बंद कर देते हैं। चुप रहने में फायदा, बात सही है। जब भी आपको ऐसा लगे चुप हो जाइए। जब ये चुप हो जाते हैं तो उनकी पत्नी सॉरी कह देती है। कभी आप भी सॉरी कहते हो? हैं? सताए हुए हैं ये। अब की बार आप सॉरी बोलना भाई। उनको भी तो सॉरी सुनाओ कि आपका वाला सॉरी कैसा है, ब्रांडेड है कि चाइना मॉडल है? हैं? आपका सॉरी ब्रांडेड है कि नहीं हैं? उनका सॉरी कैसा रहता है? चलो सॉरी बोल देना अगली बार। अभी बोल दो, ऐसे नहीं बोलते। सॉरी शक्तिमान। ऐसे बोला करो, सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान है? फिर आपने शक्तिमान देखा कि नहीं? शक्तिमान आपने देखा बचपन में? बस वही शक्तिमान है। तो सॉरी बोलने का, पत्नी से जीतने का नहीं, पत्नी से हारने का। लक्ष्मी जी एक बार नाराज हो गई तो भगवान मनाते घूम रहे थे। फिर भगवान भी जीतना नहीं चाहते तो आप कैसे जीतना चाह रहे हो? इसलिए ये क्या है, हमारे सनातन में नारी का सम्मान है ये, कि पुरुष नारी से जीतना ही नहीं चाहता। पहली हार, ये क्या है? ये नारी की रिस्पेक्ट है, नारी का आदर है। हमारे सनातन में ही ऐसा है कि नारी को भगवान कहा गया है। कहा गया? हमारे यहां दुर्गा जी भगवान के बराबर हैं। किसकी बराबरी में है? मुसलमानों के यहां नारी को भगवान का दर्जा नहीं है। ईसाइयों में नारी को भगवान का दर्जा नहीं है। केवल सनातन में ही कृष्ण के संग राधा जी हैं, लक्ष्मी नारायण के संग लक्ष्मी जी हैं, और राम के साथ। तो हमारे सनातन में नारी को भगवान की तरह, भगवान की तरह। तो आप भी अपनी पत्नी को क्या मानोगे? आप हो नारायण। पुरुष क्या है? नारायण। और स्त्री क्या है? स्त्री है नारायणी। नारायण की नारायणी, नारायण की लक्ष्मी जी का एक नाम है नारायणी। क्या नाम है? तो आप नारायण हो और ये नारायणी हैं।
इसलिए आप दोनों 50-50 हो, बराबर, कोई ज्यादा नहीं है और कोई कम नहीं है। इसलिए दोनों का आदर हो, दोनों का सम्मान हो और रिश्तों में सहनशीलता हो। और जब ज्यादा उलझ जाए कोई तो चुप हो जाओ, शांत। अच्छा ये बताओ, बाल्टी में पानी गंदा है और गंदे पानी को साफ करना है, क्या करें बताओ? आप बताओ। नहीं, फेंक नहीं सकते ना। हाँ, आप बाल्टी में पानी गंदा है, आप उसे शांत छोड़ दीजिए। 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जब आप देखेंगे तो गंदगी नीचे बैठ चुकी होगी और साफ पानी। तो जब रिश्ते भी ऐसे उलझ जाएं, गंदे हो जाएं, तो आप बस शांत हो जाइए। जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। शांत। जब जीवन में बहुत उथल पुथल मच जाए तो शांत चित्त लगाकर केवल ध्यान भगवान का करिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। सही है? तो भगवान ने गोपियों से कहा, जाओ पति की सेवा करो। पति बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। रिश्तों की इज्जत करिएगा। जब तक माँ जिंदा होती है हम माँ की कदर नहीं करते, और मर जाती है तो माँ की फोटो पे माला पहनाते हैं। बाप जिंदा है इज्जत नहीं करते, बाप मर जाए तो बाप के मरे हुए पिता के तस्वीर पर माला। हम कहते हैं, सच बताओ, जितना सम्मान मरने के बाद मिलता है, क्या जीते जी इतना सम्मान मिलता है? उत्तर दीजिए। मरने के बाद लोग आते हैं और तुम्हारे ऊपर शॉल, चादर, माला, हार, और तुम चलते हो, लोग कंधों पे उठाते हैं। और जब तुम जिंदा थे ना, तो यही लोग तुम्हारा पांव पकड़ के खींच रहे थे, यही लोग तुम्हारे आगे बढ़ने से ईर्ष्या कर रहे थे, जल रहे थे। जिंदा थे, प्यार से 2 बातें करने का टाइम नहीं था। मर गए तो आकर के लोग आंसू बहा रहे। इसलिए कहता हूं, मरने के बाद जितनी इज्जत देते हो अच्छा है, आपका बड़प्पन है, लेकिन मुर्दे को जितनी इज्जत मिलती है, यदि जिंदा को इतनी इज्जत मिल जाए तो वो जिंदा इंसान भी थोड़ा और जी लेता, अच्छे से जी लेता। लेकिन जीते जी इंसान को इज्जत नहीं मिलती, वो सम्मान नहीं मिलता। माँ जिंदा थी, कुछ बेटे हैं पानी भी नहीं पिला पाते, और माँ मर गई तो माँ के लिए तुम रोते हो? ना रो। जिंदा थी तो ये बता, तुमने उनकी सेवा कितनी की, उनका सम्मान कितना किया। मर जाने के बाद रो लेना समाधान तो नहीं है। रोएगा तो दुश्मन भी, आप मर जाइएगा ना तो आपका दुश्मन भी याद करेगा कि जैसा था बढ़िया था, वो भी दुखी हो जाता है, यार मर गए। इसलिए मरे हुए बाप के लिए ज्यादा रोने से बेहतर है, जब तक वो जिए खूब सेवा करो, खूब इज्जत करो, माँ की इज्जत करो। जब पत्नी जिंदा है प्यार करो, पत्नी से अच्छे से व्यवहार करो। मर जाएगी फिर उसकी याद में रोना, उसके लिए आंसू बहाना। मुझे लगता है कि मरने के बाद रोना नहीं चाहिए, जीते जी सामने वाले को प्रेम, इज्जत, सम्मान देना चाहिए। जिंदा थे तो एक कपड़ा ना मिला, मर गए तो शॉल, चादर। जिंदा थे एक पुष्प ना मिला, मर गए तो माला फूलों की। जिंदा थे बुलाया, भाई साहब आओ, आपसे तो बात करनी है, यार टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, और आप मर गए तो पूरा टाइम निकाल के आया है। जब बात करनी थी तब आपके पास टाइम नहीं था, अब मर गए तब तुम टाइम निकाल के आए हो, अब तो हम मर ही गए। हम जिंदा हैं तब आप हमारा साथ दीजिए, मर जाएंगे तब साथ देने की क्या है। इसलिए अपनों का साथ दीजिए। अपनों, रिश्ते मजाक नहीं है, रिश्तों को सीरियस निभाइए। एक अच्छे पति बनिए, एक अच्छी पत्नी बनिए, एक अच्छा पुत्र बनिए, एक अच्छा पिता बनिए, और अपने जो कर्तव्य ईश्वर ने दिए हैं ईमानदारी से, धर्म से निभाओ। आजकल के बेटे अपनी माँ की सेवा करते तो हमें वृद्धाश्रम क्यों बनाना पड़ता? अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं बेटा, भाग रही हैं बहुएं, और भाग रहे हैं कुछ बेटियां भाग रही हैं। आज लोग अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते,
जिस माँ ने तुम्हारी सेवा की उस माँ के लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं। इसलिए एक रिश्तों का एक भजन सुनाता हूं, जिस भजन में केवल रिश्तों की बात है। समय हो तो सुनाऊं, लेकिन ये भजन केवल भजन सुनने का नहीं है। ये नहीं कि आप केवल इसका नाच गा करके आनंद लो, नहीं, ये जीवन में उतारने का है। यदि उतारने का संकल्प लो तो मैं सुनाऊं। सुनो, एक बार क्या हुआ, एक दिन एक आदमी अखबार पढ़ रहा था। अखबार में छपा था उसी का चित्र, पढ़ने वाले का, और लिखा था कि ये मर गए। और जब उसने देखा कि यार आज तो गलत मजाक कर दिया किसी ने, 1 अप्रैल भी नहीं है, मैं देखो पढ़ रहा हूं और मेरे चित्र छाप दिया कि देखो फलाने जी मर गए। उसने कहा बड़ा गलत छाप दिया भाई। कि तभी उसको आवाज आई, घर में कोई बाहर रो रहा था। अच्छा, उसने बाहर निकलकर देखा तो बड़ी भीड़ लगी थी। अरे उसकी पत्नी रो रही थी, उसके बच्चे थे, बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ। अरे माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? पिता से क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? कोई ना सुना। उसने देखा कि एक आदमी सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ पड़ा है। ध्यान से देखा तो पता लगा कि वो मैं ही था। मैं तो जिंदा हूं, पर ये तो मरा हुआ। अब उसको याद आया कि अखबार में जो छपा है सही, मैं मर ही गया हूं, मैं तो ये मरा हुआ पड़ा, तो फिर मैं कौन हूं? तब उसे समझ में आया कि मैं सिर्फ भटकती हुई सिर्फ आत्मा रह गया। अब मैं अपनी पत्नी को देख सकता हूं, पर मैं उसे कुछ कह नहीं सकता। मैं अपने पिता, अपनी माँ, मैं सबको देख रहा हूं। देखो मेरी लाश पड़ी है, सब रो रहे और मैं ही देख रहा। और सच बताएं, ये होता है रियल में सबके साथ। जब आप मरते हो ना, तो मरने के कुछ टाइम तक आप वहीं रहते हैं। आपकी अंतरात्मा, आपका सूक्ष्म शरीर वहीं रहता है और वो हर चीज देखता है। केवल देखने की शक्ति है, वो कुछ कर नहीं सकता, कह नहीं सकता। अब वो आदमी अपनी मां को देख रहा है, उसे लगा मैं अपनी मां का ख्याल रख नहीं पाया और देखो मर गया। मेरी मां मेरे से कितना प्रेम करती और मैं उसके लिए कुछ ना कर पाया, मां का ख्याल ना रख पाया। मेरी पत्नी देखो मेरे बिना कैसे रहेगी, पर मैं अपनी पत्नी को प्यार से 2 बातें भी ना कह पाया। बात बात में डांटता रहा। मेरे बच्चे मेरे बाद अनाथ से हो जाएंगे, मैं अपने बच्चों को संस्कार ना दे पाया। काश रहते रहते सही रास्ता पकड़ा देता, तो आज मैं शांति से मर तो जाता। उसने भगवान से कहा, हे विधाता, हे ईश्वर, 1 मिनट का मुझे वक्त दीजिए, कुछ समय मुझे वापस कर दीजिए। मैं अपनी माँ से, मेरी पत्नी से, बच्चों से कुछ कह दूं। अच्छा एक बात बताओ, माना कि आपके पास सिर्फ 1 मिनट बचा है जीवन का, उस 1 मिनट में आपको अपनी पत्नी से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? अपने पति से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? अपने बेटे से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? अपनी माँ से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? अपने पिता से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? और अपने भगवान से कुछ कहना हो तो आखिरी 1 मिनट में क्या कहोगे? आज शाम को इस पर चिंतन जरूर करिए कि माना कि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है और मुझे कुछ कहना है, क्या कहोगे? मैया क्या कहोगी आखिरी 1 मिनट में अपने पति से? माना कि 1 मिनट बचा है आपके पास, क्या कहोगे? अन्य गोपियों के संग रास रचाना शुरू किया। भगवान गोपियों के संग क्या रचाते हैं? रास। अच्छा एक आप प्रश्न फिर से है, बताओ ये रास लीला में हुआ क्या था? किसे कहते हैं रास? है? डांस, नृत्य, ये रास है। रास किसे कहते हैं भैया? अच्छा मोबाइल पे सर्च कर रहे, सुनो भैया लोग मोबाइल पे सर्च कर रहे हैं। हाँ हो गया सर्च, गूगल बाबा से पूछ लिए। अब बताओ क्या बताया उसने? रास किसे कहते हैं? आपने भी तो सर्च किया, नहीं निकल पाया, यहां नेटवर्क नहीं है। आ गया? रास किसे कहते हैं?
क्या हुआ था रास में? आजकल तो देखो लोग नहीं जानने के कारण कुछ भी बोलते हैं। रास एक्चुअल क्या था? बॉलीवुड तो कहता है कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो रास लीला का अर्थ क्या समझता है बॉलीवुड? कैरेक्टर ढीला। जबकि रास लीला का अर्थ क्या था? अच्छा ये बताओ, जब रास हुआ उस रास में शंकर जी आए थे कि नहीं? क्या बनकर आए? लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए। शंकर जी क्या बन के आए? गोपी। अब मुझे एक बात बताओ कि श्री कृष्ण के उस रास में शंकर जी वो शिव जिनके तीसरी आंख खुली तो कामदेव जलकर, जिन कामदेव को शंकर जी जला डालते हैं, सब कामदेव को जलाने वाले शिव जब रास में आए तो क्या वहां कोई कैरेक्टर ढीला की लीला चल रही थी? तो क्या था वहां पर? एक मिलन था जीवात्मा और परमात्मा का, भक्त और भगवान के मिलन को रास कहते हैं। जहां सब तरह के रस हों, रसो वैसह भगवान का एक नाम है रस। तो जहां सब तरह के रस हों और जहां भक्त और भगवान का मिलन हो, उसे क्या कहते हैं? अब शिव जी आए गोपी बनकर, हनुमान जी आए गोपी बनकर, तो क्या वहां शिव और भगवान कृष्ण का कोई क्या नाचने आए शंकर जी? तो कोई कैरेक्टर ढीला वाली लीला बॉलीवुड के हिसाब से थी? ये भगवान है और जन्म जन्म से तड़पती। मैंने बताया था एक दिन आपको कि जब राम वनवास गए 14 वर्ष के लिए, तो रास्ते में बहुत सारे साधु संत मिले। सबने कहा प्रभु हमारी कुटिया पर आइए, प्रभु हमें दर्शन। सबको तो प्रभु दर्शन नहीं दे सकते। तब भगवान ने कहा कि आपकी तपस्या से अगले जन्म में आप मेरी गोपी बनकर आना। गोपी मतलब कौन? गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी भाव। गोपी मतलब गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपने अंदर की वासनाओं को पीकर समाप्त कर दिया है। क्या कर दिया है? अच्छा एक बात बताओ, मीरा ने प्रभु को भजा, किस भाव से भजा बताइए? मीरा किस रूप में देखती है भगवान को? जोर से, पति। अब बताइए क्या मीरा की भक्ति गलत है? क्या मीरा की दृष्टि गलत है? यदि कोई मीरा जैसी स्त्री प्रभु को पति रूप में चाहती है, तो जितनी गोपियां थीं वो भगवान को किस रूप में चाहती थीं? पति में कुरुते नमः। अच्छा ये बताओ, पति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताओ? आप बताओ, पति किसे कहते हैं? हैं? पति किसे कहते हैं? पति का मतलब होता है पा रक्षणे धातु से पति बनता है। पा रक्षा के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे राष्ट्रपति, सेनापति, सेना की रक्षा करने वाले को सेनापति, राष्ट्र की रक्षा करने वाले को राष्ट्रपति। ऐसे जो रक्षक हो उसे क्या कहते हैं? इसलिए पुरुष को अपनी पत्नी की हर तरह से रक्षा करनी चाहिए, उसे पति कहते हैं। तो बताओ भगवान हम सबके रक्षक हैं या नहीं? हैं कि नहीं? अच्छा ये बताओ, पति। अच्छा भगवान, आप में से किस किस के पति भगवान हैं? अब सुनो मैया, आपके पति भगवान है कि नहीं? अब सुनो, आप लोग कहती हो तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलऊं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर,
सबके प्राणपति। तो बताओ, आप लोग ही भगवान को अपना पति कहती हो और यहाँ आई, नहीं नहीं हम हाथ नहीं उठाएंगे, पति थोड़ी भगवान हमारे, हमारा पति तो ये बैठा है बगल में गणपत। आपके ये भी एक पति हैं, लेकिन ये कुछ वर्षों के हैं, ये फोटोकॉपी है, ओरिजिनल आईडी वही है। असली पति कौन है आपके, सच बताओ। फिर तो आप, जब आपके ये पति नहीं थे तब भी आपके पति भगवान थे कि नहीं? भगवान को कहा है प्राणपति, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। भगवान प्राणों के पति मीन्स हम सबके प्राणों के रक्षक कौन? तो पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। तो गोपियां वहां जो थी वो सब भगवान को चाहती थी, जैसे मीरा चाहती है। तो वहां सबको भगवान मिले, किस रूप में? जैसे आप भी मंदिर जाती हो तो आप ही तो कहती हो तुम हो एक अगोचर, तो आप भी तो पति कहती हो, आप भी तो पति कहते हैं, पुरुष भी कहता है। तो अब पति का अर्थ क्या हुआ? रक्षा। जो सबके रक्षक हैं वो पति, तो भगवान ही सबके पति हैं। तो वहां रास में कोई भोग विलास की लीला नहीं थी, भक्त और भगवान का विशुद्ध मिलन था, वो मिलन था। पर कामी लोग उसे काम की दृष्टि से देखते हैं। अब वहां यदि काम की दृष्टि होती तो शंकर जी क्या करते, वहां हनुमान जी क्या करते? वहां तो नारद जी भी आए थे पर गोपी बनकर। गोपियां, उनके अंदर कोई कामना तो थी नहीं। अच्छा ये बताओ, मीरा पति के रूप में चाहती तो है, और भगवान यदि पति के रूप में ना मिले तो भगवान कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। भक्त जिस भाव से भजता है भगवान को उस भाव से ही मिलना पड़ेगा, ये भगवान का वचन है। यदि आप पुत्र रूप से देखती हो तो भगवान आपको पुत्र रूप में मिलेंगे, भाई रूप में देखती हो तो भाई रूप में मिलेंगे, मित्र के रूप में देखते हो मित्र मिलेंगे, और पति के रूप में देखती हो तो भगवान तो भक्त के वश में है। तुम जो दृष्टि रखना चाहती हो या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए वो बनने को, हाँ, तो ये तो भक्त और भगवान का मिलन है। इसको रास कहते। उस रास में जब भगवान गोपियों के मध्य रास रचाए, गोपियों को अहंकार आ गया, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ कि भगवान मेरे आगे पीछे डोल रहे हैं। और जैसे ही अहंकार आया कि भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए। भगवान वहां नहीं रहते जहां अहंकार रहता है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों के अंदर अहंकार है या नहीं है? है कि नहीं? अहंकार कितने तरह का होता है वो आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा। आपके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं आपके। आपके कितने बच्चे दादाजी? 2। तो ये जो बच्चे हैं आपके, 1 या 2 या 3 या 4, तो ये बच्चे आपके ही हैं या ईश्वर के हैं? आपके हैं कि भगवान के? ईश्वर के ही बच्चे हैं, लेकिन आपने ये सेट कर लिया है मस्तिष्क में कि ये मेरे हैं। ये भी एक घमंड है, ये भी एक अहंकार है कि मैं इसका पिता हूं, मैं इसकी मां हूं। ये भी एक क्या है? इसलिए अहंकार बहुत तरह का होता है। मैं ये, मैं वो, मैं इसका बाप, सब कुछ अहंकार है। मैं हूं, ये भी अहंकार है। जहां मैं शब्द आ गया वहां अहंकार है। अब कई लोग कहते हैं कि मेरा ये, मैं वो, मुझे नहीं जानते। आप जब किसी को घमंड ज्यादा आए और उसका अहंकार तोड़ना हो तो मेरे पास एक उपाय है, कहो तो आपको बताऊं। यदि किसी को ज्यादा घमंड आता है, आपका जानने वाला है, परिवार का है और बहुत घमंड है और तोड़ना है, तो आप एक काम करना, जब भी उसका कोई आपसे मिलना हो तो आप उसे गिफ्ट में एक घड़ा गिफ्ट कीजिएगा। घड़ा माटी का 50-100 रुपए का घड़ा पैक करा लो और घड़ा गिफ्ट करो। वो कहेगा घड़ा, अरे ये क्या है घड़ा? तो आप कितने भी बड़े अहंकार में हों, लेकिन आपकी अंतिम सच्चाई वो घड़ा में है कि नहीं? कैसे? घड़े में कैसे? जब आप मरोगे
तो चिता पर जलोगे, और जब जलोगे तो आपकी राख 50 रुपए के घड़े में समा जाएगी। 100 रुपए के घड़े में आपकी राख 50 रुपए 100 रुपए के घड़े में समा जाएगी। कल तक बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगलों, बड़ी बड़ी बातों में चलते थे, आज 50 रुपए के घड़े में जा रहे हो। यही हम सबकी असलियत है। इसलिए राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। घमंड किसका रहा, तुम्हारा क्या रहेगा। इसलिए आप एक दिन राख हो जाओगे। अच्छा, आप में से कितने लोग एक टाइम बाद राख हो जाएंगे? हो जाओगे? तो जब राख हो तो घमंड किस बात का है। इसलिए आप आज नहीं, आज 2026 चल रहा है, 2030, 2040, 2050, 2070, 2080 आते आते हम में से ना जाने कितने राख हो चुके होंगे। ये खेल 10, 20, 25, 50 साल का ही है। ज्यादा घमंड में ना चलो। 2080 और 90 आते आते आप सब गहरी नींद में सो चुके होंगे कि नहीं? हम सब बोलो हाँ। इसलिए जब तक हो प्यार से रहो, अच्छे काम करो, सेवा करो, बिना अहंकार के जीवन जियो। किससे जियोगे? शून्य हो जाइए, अहंकार को समाप्त कर दीजिए। प्रेम से जो कुछ है मेरा नहीं, ईश्वर का दिया है, प्रसाद है, इस भाव से जीवन जियो। अहंकार त्याग कर, ज्यादा घमंड ना करो। अब सुनो, एक और जरा सी कथा है अहंकार को मिटाने की। कहो तो सुनाओ, टाइम है तो सुनो। एक किसान था, वो बैलगाड़ी थी उसके पास। वो बैलगाड़ी से ना खेत से घर आ रहा था, तो उसका पालतू कुत्ता नीचे 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 बैलगाड़ी में दोनों बैलों के सेंटर पर नीचे चल रहा था। बगल से एक गधा गुजरा। गधे ने कहा कुत्ते से, कहो भाई साहब कैसे हो? कुत्ते ने कहा कि मजे में है, पर आजकल थोड़ा जिम्मेदारी ज्यादा है। गधे ने कहा कौन सी जिम्मेदारी आ गई? कुत्ते ने कहा कि अच्छा पहले मैं एक सवाल आपसे कर लूं, फिर इसको आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अच्छा बताओ, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप परिवार में कितने? 2, 4, 5, 10? आप कितनों का पेट भरते हो? आप कितने लोगों का पेट भरती हो भैया? हाँ, आप हैं? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 7। आप दादाजी? 2 लोगों का। भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हो? आप सोफे वाले पीले कितने लोगों का पेट? और पीछे वाले भैया 4 लोगों का भरते हैं। आप दादाजी कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप फास्ट कितने लोगों का पेट भरते हैं दादाजी? चश्मा वाले भैया बगल में नीली टी शर्ट 2। आपके बगल वाले 7। आप दादाजी 10। और एक का पेट भरते हो? सिर्फ अपना, पत्नी नहीं है? ये भी सही है। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 1। आप दादाजी 5। अब देखो आप लोग क्या कह रहे हैं, हम 2 लोगों का पेट भरते हैं, 5 लोगों का, हम 7 लोगों का, हम 10 लोगों का पेट भरते हैं। अब सुनो, अब ये कहानी आपको अच्छे समझ में आएगी। एक कुत्ता था, वो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे जा रहा था। गधा आया, गधे ने कहा कि कुत्ता कैसे हो? कुत्ते ने कहा सब मजे में, थोड़ा जिम्मेदारी ज्यादा है, आजकल ये गाड़ी हम चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा हम चला रहे हैं गाड़ी। गधे ने कहा कर दी ना कुत्तों वाली बात, अरे गाड़ी आप नहीं चला रहे हो, गाड़ी ये बैल चला रहे हैं, तुम तो केवल नीचे नीचे चल रहे हो। कुत्ते ने कहा तुम गधे ही रहोगे, अरे गाड़ी हम चला रहे हैं, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, हमारी सुरक्षा में हमारे मालिक ने तैनात किए हैं। गधा बोला यदि गाड़ी आप चला रहे हो कुत्ता भाई साहब तो स्टॉप, रुको। कुत्ता रुका तो गाड़ी, संयोग से गाड़ी भी रुक गई। अब कहा कि गधा बोला चलो गो, कुत्ता चला तो गाड़ी भी अकस्मात चल पड़ी। अब कुत्ते की छाती फूल गई, गाड़ी तो मैं ही चला रहा हूं। अब आपको उत्तर देना है, बताओ गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी बैल चला रहे कि कुत्ता? जोर से। गाड़ी बैल ही चला रहे। ये कुत्ता झूठी घमंड कर रहा है, मैं कर रहा हूं।
बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, बताओ वो कुत्ता कौन? आप लोग हैं बहुत समझदार, बिना कहे सब समझ लेते हैं। जैसे वो गाड़ी बैल ही चला रहे थे, वो कुत्ता झूठी घमंड कर रहा, मैं चला रहा, मैं चला रहा, ऐसे हम सबकी गाड़ी भगवान ही चलाते हैं। हम उस कुत्ते की तरह झूठा अहंकार करते रहते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैं ये करता हूं, मैं 5-10 लोगों का पेट भरता हूं, मैं ना करूं तो ये ना हो। अरे मैं नहीं करूंगा तो भी सब होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा तो भी ये संसार चलेगा। इसका मतलब ये संसार चलाने वाला मैं नहीं हूं, परिवार चलाने वाले आप नहीं हैं, कोई है जिसने आपको इस काम के लिए नियुक्त किया है। और जिसने आपकी नियुक्ति की है सर्वे सर्वा वही हैं, और उनका नाम है भगवान श्री हरि, श्रीमन नारायण। आप उनके नौकर हैं। आपकी गलती यह है कि बस अपने को आपने मालिक समझ रखा। सही है? तो अहंकार कभी ना हो। अच्छा, कई बार हम मान लेते हैं मैंने किया, मैंने। सच बताओ, मैं कुछ करता हूं कि सब भगवान ही कर रहे हैं? अर्जुन को अहंकार हो गया कि महाभारत मैंने जीता है। जब युद्ध पूरा हुआ तो भगवान ने कहा, अर्जुन रथ छोड़ दो, मेरे पास आओ। अर्जुन आए तो जैसे ही अर्जुन रथ से उतरे, रथ में विस्फोट हो गया और रथ ऊपर आकाश में गया, आग लग गई, कई टुकड़े हो गया। अर्जुन ने गांडीव निकाला, कोई शत्रु बाकी है? भगवान बोले रखो गांडीव, कोई शत्रु बाकी नहीं, सब मर गए। तो ये रथ किसने विस्फोट किया, किसने जलाया? भगवान बोले ये रथ तो पहले दिन के युद्ध में ही जल चुका था, वो तो तुम्हारे रथ में मैं था, तुम्हारे रथ में मैं था। अब काम पूरा हो गया, मैं उतर गया तो ये जल गया। अब अर्जुन को लगा कि मुझे लग रहा था मैं, और मेरा रथ तो पहले दिन जल चुका था, पर आग नहीं लगी, केवल प्रभु की कृपा थी। बस यही है, मैं तो कब का मर चुका हूं। यदि सांसें हैं तो ईश्वर की कृपा की हैं, वो कुछ कराना चाहते हैं शरीर से करा रहे हैं। मैं तो उनकी कठपुतली हूं, जैसा वो नचाना चाहते हैं मैं वैसा वैसा नाचता रहता हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक शून्य हूं, मैं एक मुर्दा हूं, और मुर्दे में प्राण ईश्वर ने डाल रखे हैं, और जब प्राण उन्होंने डाल रखे हैं तो वही अपने हिसाब से मुझे चला रहे हैं। तो आप भी और हम भी एक ही हैं, समझ में आ रही है? इसलिए कभी भी किसी बात का, किसी पद का, पैसे का, 4 पैसे कमा लो तो सेवा करो, घमंड नहीं। आजकल लोग पैसे कमा लेते हैं, मेरे पास इतना है। कितना है? कितना है? ज्यादा घमंड ना करो, पैसा काम ना आएगा। टाटा जी चले गए ना टाटा करके, उनसे ज्यादा पैसा तो आप में से किसी के पास नहीं है, लेकिन वो भी तो चले ही गए ना। पैसे वाले थे तो उनका पैसा उन्हें रोक तो ना पाया, वो पैसों से जिंदगी तो ना खरीद पाए। उन्होंने पैसों से बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनियां खरीद ली, उन्होंने पैसों से बड़ी बड़े क्या क्या ना खरीदा, कितनी कंपनियां उनकी हैं, क्या क्या ना खरीदा, लेकिन एक दिन ना खरीद पाए वो, 1 मिनट ना खरीद पाए वो। इसलिए इस घमंड में ना रहो कि ये सब तुम्हारा है, सब यहां से चलते बने हैं। अपना रहो, ईश्वर का चिंतन करो, अच्छे काम करो। ईश्वर ने पद प्रतिष्ठा पैसा दिया है, पैसा दिया किसी भूखे को रोटी खिला देना, पैसा दिया है किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी गरीब बेटी का ब्याह करा देना, अच्छे काम कर लो। और यहाँ ये पैसा भी जो आपके पास है ये भी आपका नहीं है, आपके पास केवल व्यवस्था के लिए है। उस पैसे में, उस नोट में लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक। जब चाहे वो पैसा कागज का टुकड़ा हो जाएगा। पुराना 1000 का नोट का क्या हाल हुआ? कागज का टुकड़ा रह गया। 2000 का क्या हाल हुआ? फिर जिसका था उसने बंद कर दिया, नहीं चलेगा। तो ये पैसा आपके जेब में होता हुआ भी आपका नहीं है। जब चाहे ऊपर से ये कागज का टुकड़ा रह जाएगा। बोलो हाँ। जिस पैसे को सारी जिंदगी आप कहते रहे मेरा, वो आपका नहीं है। ये अज्ञान वश हम पकड़ लेते हैं, ये मेरा है, ये मेरा। यथार्थ में वो मेरा। अरे पैसे परिवार की छोड़ दो, बताओ क्या ये शरीर आपका है? भैया आप कभी बच्चे थे? आप तो जब बच्चे थे, अब वो लड़कपन कहां गया आपका? चला गया? हाँ, आपका लड़कपन चला गया, जवानी चली जा रही है, फिर बुढ़ापा चला जाएगा।
आप क्या अपने शरीर को रोक पाओगे बुढ़ा होने से? इसका मतलब आपका शरीर आपकी बात नहीं सुनता। बोलो, सुनता है? आपका शरीर आपकी बात नहीं सुनता। आपका शरीर आपके हिसाब से नहीं चलता। ये शरीर आपका नहीं। 70 साल, 80 साल, 100 साल अधिक से अधिक, इसके बाद शरीर कहेगा अच्छा तो हम। एक टाइम बाद आपका अंतःकरण, आपकी आत्मा, आपका साथ, जब यही अपना साथी नहीं है तो हम किस किस को अपना बनाए बैठे हैं। इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा? बनाना ही है तो अपना कौन? हमारे तो भगवान है। इसलिए जगत से ज्यादा संबंध ना जोड़िएगा। पैसा दिया है घमंड के लिए नहीं, मानवता की सेवा की। भगवान करे आप खूब पैसा कमाओ, आपके पास खूब होना चाहिए, और जितना ज्यादा पैसा आए उतनी सेवा। आप लोग पैसा जोड़ते हो किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों को पैसा ना दो, बच्चों को टैलेंट दो, काबिलियत दो, संस्कार दो। काबिलियत होगी, योग्यता होगी तो आपके बच्चे कमा लेंगे। ज्यादा पैसे दे दोगे तो पैसा पाके बिगड़ने की संभावना बढ़ जाएगी कि मेरे पास तो है, क्यों कमाऊं? वो बिगड़ सकता है। इसलिए उसे करने दो, मेहनत काम करने दो। बच्चों को ना केवल पैसा कमाना ना सिखाओ, बच्चों को प्रसन्न रहना भी सिखाओ। अच्छा एक बात बताओ, इसी वृंदावन में एक भक्त जी रहा करते थे, एक वैद्य जी। वो बहुत अच्छे वैद्य थे, औषधि दिया करते थे और भगवान का भजन करते। और वो बैठते अपनी दुकान पर, लोग आते कि हमें दवाई दे दो, वो दवाई देते और दवाई देने के बाद लोग उनको पैसे देते। तो वो देखते कि अरे आज का खर्चा तो मेरा इतना 5 रुपए की मुझे जरूरत थी, आज मुझे कितने की जरूरत है? मेरी पत्नी भी रोटी खाएगी, बच्चे भी खाएंगे और मेरी माँ, टोटल 5 रुपए में आज हम लोगों का घर चल जाएगा। तो जब उनके 5 रुपए पूरे हो जाएं तो वो अपनी दुकान बंद कर देते। अब बोले कल देखेंगे। आज का हमारा, वो उतना ही काम करते जितने की उनको जरूरत थी। अगले दिन फिर उन्होंने क्लिनिक खोली, उनको लगा 5 रुपए की कल जरूरत थी, आज पत्नी ने लिस्ट दी है कि थोड़ा आटा दाल चावल ले आना, त्योहार आ रहा है, खीर बननी है, तो आज का हिसाब थोड़ा 7 रुपए का है, तो आज 7 रुपए। तो आज वो थोड़ा 10 मिनट ज्यादा दुकान पे बैठे और 3 मरीजों को देखा। और जब देखा तो अच्छा क्या हुआ, चौथा मरीज भी लाइन में था। तो कहा कि भैया वैद्य जी हमें भी देख लो, हम भी थोड़ा परेशान हैं। वैद्य जी बोले क्या हुआ? बोले हमारे शादी के 4 साल हो गए, कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा है। सुना है कि आप बहुत अच्छी औषधि देते हैं, आप बताओ, ये पुराने जमाने की बातें हैं। बोले आप कोई औषधि देते हो तो जरा हमें दे दो। कहा कि ठीक है। उन्होंने 2 पुड़िया बनाई, एक पुड़िया में राधा लिखा, एक पुड़िया में कृष्ण लिखा, और कहा कि ये पत्नी को दे देना, ये तुम खा लेना, हमारे भगवान चाहेंगे तो आपको संतान होगी। अच्छा उसने दवाई ली। अच्छा वो थोड़ा बड़ा आदमी था जिसके बच्चा नहीं हो रहा था, उसने पैसा निकाल के दिया तो वैद्य जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, हम आपको औषधि तो दे दिए पर आज का हमारा खर्चा हो गया। मतलब आज हमें 7 रुपए चाहिए थे, तो जो आपसे पहले मरीज लाने में लगे थे उनसे हमारा आज का हो गया, अब आप दवाई रखो, हमें पैसा नहीं, आज का हो गया, प्रभु आज का दिए हैं, अब कल की बात प्रभु जाने कल करेंगे। देखो ये भरोसा है। उसने पैसे नहीं लिए, और जब पैसे नहीं लिए तो वो, उसको लगा कैसा वैद्य है बताओ, दवाई दिया पैसा नहीं लिया। वो मेरा सिद्धांत है, मैं पैसे नहीं, मेरा हो गया, 7 रुपए चाहिए था आज का, लिस्ट में इतना हो जाए, अब नहीं, आप रखो। अब वो आदमी जिसके बेटा नहीं, वो दवाई लेके चला गया, पत्नी को दिया, खुद खाया। भगवान की कृपा से समय पर उसके बच्चे हुए और उसके 3 बच्चे हुए, और बाद में वो लंदन में शिफ्ट हो गया तो वहां रहने लग गए। एक दिन क्या हुआ, अब वैद्य जी भी, अब रोज का यही क्रम था, उतना ही लेते जितने की। आप लोग परेशान ज्यादा हैं, आपकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, फिर भी आप परेशान, जिंदगी जी ही नहीं पा रहे हैं, हंस नहीं पा रहे हैं, मुस्कुरा। इसलिए काम करो साहब, उतना करो जितने की जरूरत है, और बाकी समय थोड़ा खुश रहा करो, चिंतन किया करो, भगवान का ध्यान किया करो। ज्यादा काम कर लेने से फिर आप परेशान होते, ना आपको नींद आ रही है, काम की टेंशन, इतना भी क्या परेशान होना, पेट भर रोटी तो खानी है, तो इतना परेशान होके क्यों खाना है साहब।